जी हाँ दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से भाषण देते समय राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि मोदी शाह समेत पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आखिर राहुल गांधी ने एक बार फिर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तौर पर, किस अंदाज में जवाब दिया, जिसका पलटवार या जिसकी काट आज तक भारतीय जनता पार्टी बीते कुछ वर्षों से ढूंढ नहीं पाई। मगर इस बार राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी और शाह की सरकार के लिए किरकिरी पैदा कर दी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, शो की शुरुआत से पहले आप सभी द राजनीति के दर्शकों और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। दोस्तों, देश आज़ाद क्यों हुआ? क्या ज़रूरत थी इसे आज़ाद कराने की? ठीक ही तो चल रहा था अंग्रेज़ों के वक्त में। देश तरक्की कर रहा था, अंग्रेज़ बिजनेस कर रहे थे, अंग्रेज़ ट्रेन लाए, अंग्रेज़ों ने औद्योगिकरण किया, अपना बिजनेस चला रहे थे, उस बहाने देश का फ़ायदा हो रहा था। लेकिन गुलामी, लोगों की और जनता के अधिकार को छीन कर, तोड़कर दमन कर रहे थे वो, वरना शायद आज़ादी के लिए लोग तड़पते नहीं। बीते 12 वर्षों से कुछ वैसी ही स्थिति इस देश के अंदर महसूस कर रहा है देश का 65% तबका। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने एक छोटे से काम से कुछ ऐसा कर दिया जिससे मोदी और शाह सोचते रह गए कि हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया राहुल गांधी ने। दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण को शुरू कर रहे थे। उसी समय एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों ही लोगों ने एक छोटी सी चीज ऐसी की जिसके बारे में शायद इस बार नहीं सोचा था मोदी खेमे ने। दोस्तों, राहुल ने यह दर्शा दिया कि देश में भ्रम फैला करके, लोगों को मकड़ जाल में रख करके जकड़ने वाले लोगों के साथ में हम खड़े तो नहीं होंगे। इसीलिए संसद का मानसून सत्र जब खत्म हुआ और स्पीकर बिरला ने जब चाय पर दावत दी तो राहुल गांधी ने दूरी बनाई। करीब करीब 99% विपक्ष ने दूरी बनाई कि नहीं, जो देश विरोध काम करे उनके साथ खड़ा नहीं होना। संसद में जाना तो मजबूरी है, चाय पर नहीं। अब दोस्तों, राहुल गांधी नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको आप गूगल पर टाइप करेंगे तो उनके बारे में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ख़ासतौर पर बोलने चालने को लेकर के, उनके भाषण को सुनने के लिए राहुल गांधी नहीं पहुंचे। राहुल गांधी का दरअसल एक तरीके से प्रोटेस्ट था कि ऐसे लोगों की डबल स्टैंडर्ड वाली दमनकारी नीति अपना करके जनता का खून चूसने वाले लोगों के भाषण को सुनना क्या है। राहुल ने मोदी और भाजपा के नेताओं को ठुकरा दिया था, लाल किला जाने से दूरी बनाई। अब दोस्तों, इस गैर मौजूदगी पर भारतीय जनता पार्टी और उसके पिट्ठू उछल उछल कर कह रहे हैं, अरे साहब, राष्ट्रीय पर्व का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को तो हर चीज में अपमान ही नजर आता है। दोस्तों, दरअसल मोदी और शाह भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक पूरा चरित्र रहा है। ये अपने विरोधियों को अपमानित भी करते हैं, दिल बड़ा नहीं कर सकते। जबकि इन्हीं के नेता ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, मगर ये क्या करते हैं, जलील करते हैं अपने विरोधियों को। क्योंकि इस बार भी राहुल गांधी को, जबकि वो नेता विपक्ष हैं, प्रोटोकॉल में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी को तो चाहिए था कि कुछ ऐसा कर जाते जो इस बीच में उनकी छीछा लेदर हुई है बीजेपी की, कि देश कहता, विदेश से लोग कहते, अरे वाह, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो, बुलाते अपने बगल में स्टेज पर। अगर ऐसा कर जाते कि राहुल है, नेता विपक्ष है, हम चाहते हैं साथ मिलकर देश के लिए काम करें। मगर उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी की सीट को दूसरी तीसरी लाइन में पीछे करवा दिया कि राहुल को वहां दूर रखो, पीछे। अब दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं। अब इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जगह पर तीसरी पंक्ति में जाना, आपको पता है कि वहां पर जो सीटिंग का अरेंजमेंट हुआ ना, मैंने कई बार कवर किया है उस जगह को। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बेहद मुश्किल था।
एक बुजुर्ग शख्स के लिए। वहाँ उनकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी जगह पर की गई थी और राहुल गांधी ये जानते थे कि दरअसल मोदी और शाह अपमानित करने के लिए, क्योंकि मीडिया के कैमरे आएंगे, कहेंगे देखिए राहुल वो पीछे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी और खड़गे जी नहीं गए, इनकी क्या वजह है? ये अपमान किया गया स्वतंत्रता दिवस का। हर चीज में उन्हें अपमान लगता है। जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए, उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया उसको में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई। सर, इसके अलावा जब वंदे मातरम गाया जा रहा था उस समय में कुछ व्यवधान हुआ, उसको लेकर सवाल खड़े। कोई व्यवधान नहीं हुआ। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता, सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है। जबकि दोस्तों मोदी अपना भाषण लाल किले के प्राचीर से देते रहे और इधर राहुल गांधी ने लिखा अपने एक्स पर, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने की, हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की। मुझे गर्व है हमारे देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। दोस्तों राहुल गांधी के इस ट्वीट में वो सारी बातें जिसने संघ, बीजेपी और मौजूदा वक्त की भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी सरकार की सारी कलई खोलने वाली है। इस ट्वीट में जेनजी का जिक्र है, इस ट्वीट में उस तिरंगे का जिक्र है जिस तिरंगे को भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ ने 52 वर्षों तक अपमान किया, फहराया नहीं। संविधान का जिक्र है जिसकी प्रतियां इन संघियों ने जलाई थी। अब दोस्तों राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए लाल किले पर, क्योंकि उनको पता था कि ये महज जलील करने के लिए इसी तरीके से, इनकी ऐसी मानसिकता के नजरिए से उनकी सीट को पीछे किया जाता है। 2025 में भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई थी। लगातार दूसरे साल दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी, जिस पर बीजेपी ये कहती है कि देखिए ये साहब स्वाधीनता दिवस का पर्व था, नहीं आए। दोस्तों 2024 में राहुल गांधी की सीट को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। 2026 चल रहा ना 24, उस समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दूसरी और आखिरी पंक्ति में बिठाया गया था और कोई भी इसको लेकर सवाल उठाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने क्या सफाई दी थी? वो दरअसल सिटिंग अरेंजमेंट राहुल गांधी को निशाना बनाकर नहीं की गई थी। समारोह के आगे की पंक्तियां ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थीं, जिन्हें उस कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा था। आपने देखा होगा कई वीडियोस हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, फोटोफोबिया उनका जानते हैं आप। कई बार जब होते हैं किसी गेस्ट के साथ में और कैमरामैन के बीच में कोई सिक्योरिटी गार्ड उनका ही आ जाता है, आगे बढ़कर के धक्का देने लगते हैं। ये वीडियोस हैं, इसे कहने में क्या गुरेज हो सकता है। पिछले साल 2025 में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। 2024 में जब बेइज्जत किया गया, बेइज्जत करना शब्द बहुत भारी है, कठोर है, लेकिन उन्होंने वही किया। तो 2025 से इन्होंने जाना छोड़ दिया। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी कहती है थेथरोलॉजी में मास्टर, इनका डिग्री दुबे, जिनके बारे में जिसने इतनी वाहियात फोटोज इंदिरा गांधी के साथ में किन लोगों की शेयर की थी, फिर उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ पर, उनकी शादी वाली चीज़ों को लेकर लोगों ने कितने वाहियात कमेंट करना शुरू किए। मैं तो उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, किसी की पर्सनल लाइफ को लाकर के इस तरीके से क्या किया जाए। अब दोस्तों बीजेपी जो इसे अपमान बताती है, वो बीजेपी जिसे संविधान का अपमान नहीं लगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान नहीं लगा, जिसने निर्दोष छात्रों पर पायलट गन चलवाया, जिस सरकार ने गोलियां पायलट गन की चलवाई, लाठियां भजवाई, महिलाओं के साथ में, छात्राओं के साथ क्या कुछ कराया, तब अपमान नहीं लगा था। पूरा मानसून सत्र गुजर गया, एक दिन भी बतौर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आए नहीं, यह अपमान नहीं था लोकतांत्रिक मूल्यों का। पवन खेड़ा ने कहा हर चीज में अपमान नजर आता है, स्वतंत्रता संग्राम या आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे तब इनको अपमान नजर नहीं आता। इनके पूर्वज क्या करते थे? स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ में अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, अपमान नहीं था ये। अब भारतीय जनता पार्टी दरअसल जनता के वोट के लिए नई नई राष्ट्रवादी पार्टी बनी है। वो तो वंदे मातरम को लेकर के आगे बढ़ने की बात करती है, जिसका
मदर ऑर्गेनाइजेशन का वंदे मातरम से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं था। 1937 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी समेत सभी प्रमुख नेताओं ने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाएगा। कब? 1935, आज़ादी से भी पहले। मगर जब वंदे मातरम पहली बार गाया गया कांग्रेस के अधिवेशन में, और उसके बाद जब स्वतंत्रता सेनानी इसे गा करके अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ रहे थे, ये कायर संघ ही अपना दूसरा ही राग अलाप रहे थे। उनकी वो कौन सी है, नमस्तस्से कुछ समथिंग लाइक दैट, जो भी है। अब ये सिखाते हैं कि देश को, देशवासियों को राष्ट्रवादी होना चाहिए। तुम्हारे राष्ट्रवाद का क्या? माफी वीरो, नेता विपक्ष को अगर तुम सम्मान नहीं दे सकते, एक छोटी सी चीज है, तो तुम्हारी राजनीतिक नीच सोच के बारे में क्या कहा जाए। जागरूक रहिए, अपनी राय लिखें।